ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लू के लिए बर्थडे केक लेकर उसे सरप्राइज देने के लिए यहाँ क्लब में आई होती है। और तभी वो देखती है कि लू यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में बातें कर रहा होता है, तो वो साइड में खड़े होकर सुनने लगती है। लू के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि तू जिया को 4 साल से डेट कर रहा है, तो क्या तू सच में उससे शादी करने वाला है? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, और शादी तो मैं एक ऐसी लड़की के साथ करूँगा जो कि स्टेटस वाली होगी। जिया जब ये सुनती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और तभी इतने में लू का एक फ्रेंड यहाँ पर जिया की तारीफ़ करने लगता है कि वैसे वो एक मॉडल है, लेकिन उसकी फिगर कितनी ज़्यादा अच्छी है। इस पर लू कहता है कि अगर तुझे वो इतनी पसंद है तो मैं किसी दिन उसे तुझे दे दूंगा ताकि तू उसे खेल सके। जिया ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्से में यहाँ पर आ जाती है, तो फिर सभी चुप हो जाते हैं और जिया लू से कहती है कि तुमने क्या बस मुझे एक टॉय समझा हुआ है जिसके साथ तुम बस खेल रहे हो? तो वो कहता है कि जब तुमने सब सुनी चुकी हो तो मुझसे पूछ क्यों रही हो? तो फिर जिया गुस्से में उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक देती है और उसे चिल्लाती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसके साथ तुम खेल सको, समझे? और अब हमारा रिश्ता खत्म है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है। तो फिर लू से कहता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या तुमने इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं सोची? तो जिया कहती है कि मुझे अब तुमसे कोई डर नहीं है। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि लू का स्टेप ब्रदर हान यहीं पे ही बैठा होता है, और वो ये सब देखते हुए जिया से काफ़ी इंप्रेस होता है, और फिर वो तुरंत ही यहाँ से उठकर जिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तू कहाँ पर जा रहा है? हान कहता है कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और तू मेरे भाई का ख्याल रखना। और फिर ऐसा बोलकर हान यहाँ से सीधा जिया के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं मेरे भाई से ज़्यादा कैरिंग हूँ और मुझे लड़कियों का ख्याल रखना अच्छे से आता है, तो क्यों ना सिस्टर इन लॉ तुम मेरे साथ ट्राई करो। तो फिर जिया उसके साथ चली जाती है, और तभी जिया को लू के फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि लू काफ़ी ड्रंक हो चुका है, तो वो यहाँ उसे पिक करने आ जाए। तभी कॉल पर लू ड्रंक हालत में कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। तो जिया ये सुनकर बहुत ही गुस्सा होती है और कॉल कट कर देती है, और फिर वो तुरंत ही यहाँ पर हान को किस करने लग जाती है। दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जिया यहाँ से जब उठकर जाने लगती है तो फिर हान उससे पूछता है कि क्या अब तुम यहाँ से भागने वाली हो? तो फिर जिया उसे कहती है कि पहला नंबर मैं तुमसे क्लियर कर लूँ कि मैं तुम्हारे ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने अभी तुम्हारे ब्रदर के साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, तो क्या तुम इतने ज़्यादा इमोरल हो जो अपने ब्रदर की वुमेन को छीनोगे? हान कहता है कि वो मेरा स्टेप ब्रदर है और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर जिया कहने लगती है कि वो और मैं 4 साल से रिलेशन में थे और हमारे बीच में वो सब हुआ है जो नहीं भी होना चाहिए था, तो क्या तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हान कहता है कि ऐसे तो फिर और एक्साइटिंग है ना। तो फिर जिया बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है कि तुम रिच लोग कितने बड़े परवट होते हो। ऐसा बोलकर वो गुस्से में चली जाती है, और फिर जब वो होटल से बाहर जाने लगती है तभी इतने में वो देखती है कि लू यहाँ पर आया हुआ है, तो वो वापस से पीछे मुड़ती है। हान उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम नहीं चाहती कि मेरे ब्रदर को पता चले हमारे रिलेशन के बारे में? तभी असिस्टेंट यहाँ पर हान को देखकर उसे बताने लगता है कि आपका ब्रदर किसी लड़की के साथ यहाँ पर है। तो फिर लू सीधा यहाँ पर हान के पास आने लगता है और जिया डर रही होती है, तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। फिर जैसे ही लू यहाँ पर आता है तो हान उसे बताता है कि ब्रदर ये मेरी गर्लफ्रेंड है और वो अभी बहुत ही शाय है, तो मैं इसे तुमसे किसी और दिन मिलवाऊंगा। तो फिर लू ये सुनने के बाद सीधा यहाँ से जाने लगता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि वो लड़की बिल्कुल आपकी मिस जिया की तरह दिख रही थी? तो फिर लू को भी शक हो जाता है और वो तुरंत ही जिया को कॉल करने लगता है, और तभी इतने में रिंगटोन की आवाज़ आती है, तो जिया जल्दी से उसका कॉल कट करती है। तभी लू वापस यहाँ पर आने लगता है ये देखने के लिए कि वो सच में जिया है कि नहीं। तभी जिया तो यहाँ पर हान को किस करने लग जाती है ताकि लू उसे देखकर पहचान भी ना पाए, और फिर लू जब यहाँ पीछे से देखता है तो वो जिया का फेस ठीक से देख नहीं पाता और इन लोगों को ऐसे करते हुए देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर जिया जल्दी से हान से दूर होती है, तो वो उसे कहता है कि अब तुमने मेरे ब्रदर के साथ ब्रेकअप कर चुकी हो, तो अभी भी तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो? तो जिया कहती है कि मैं किसी की फिक्र नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक छोटी सी मॉडल हूँ, इसलिए मैं तुम अमीर फैमिली के ब्रदर्स के बीच में नहीं फंसना चाहती हूँ। तो हान कहता है कि लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ने चलूँगा। फिर वो उसे अपनी कार से यहाँ पर उसके घर तक लेकर आता है और कहने लगता है कि तुम मेरे ब्रदर को 4 साल से डेट कर रही थी, लेकिन उसने तुम्हें एक अच्छी जगह घर भी नहीं दिलाया, तुम ऐसी जगह पे रह रही हो। तो जिया कहती है कि बकवास बंद करो, ये घर मुझे कंपनी की तरफ से मिला हुआ है। तो हान कहता है क्या मेरे भाई ने तुम्हें एक घर तक नहीं दिलाया, सच में? तो फिर जिया उसे क्लियर करती है कि मुझे नहीं चाहिए था कि हमारे रिलेशन में पैसे इन्वॉल्व हो, तो मैंने उसे मना करी थी। तो कहता है कि ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम मैन को अपने ऊपर पैसे ना खर्च करने दो, तुम्हें इस आदत को चेंज करना होगा। और वैसे तुमने पैसे के लिए मना करी तो क्या हुआ, मेरे भाई को तो तुम्हें कैसे भी करके देना चाहिए था ना,
इसमें उसकी गलती है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तो जिया कहती है कि अपनी ये ग्रीन टी वाली ट्रिक्स ना मेरे ऊपर मत यूज़ करो। ऐसा बोलकर वो यहाँ से जैसे ही जाने लगती है तो उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर से ज़्यादा यंग हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे एक चांस दो। वैसे भी अब तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ले लियो, तो तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो जिया कहती है कि गुड बॉय बनने की एक्टिंग मत करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम हर बार पार्टी में कितनी लड़कियों के साथ घूमते हो, और वैसे भी कल रात तुम्हारी स्किल्स इतनी अमेजिंग थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तो फिर हान कहता है कि वो तो मैंने तुम्हें सर्व करने के लिए काफ़ी स्किल सीखा हुआ था। जिया सुनने के बाद भी उसकी कार से बाहर निकलती है और उसे कहती है कि लेकिन मैं ऐसे टाइप की नहीं हूँ जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ब्रदर को डेट करूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लू के फ्रेंड ने एक ज्वेलरी शो रखा होता है और वो यहाँ पर लू को इनवाइट किया होता है कि उसे यहाँ पर कोई ना कोई ज्वेलरी तो पसंद आएगी, क्योंकि ज्वेलरी को प्रेजेंट करने के लिए जिया जो मॉडलिंग करने वाली है। हम देखते हैं कि जिया यहाँ मेकअप रूम में तैयार हो रही होती है ज्वेलरी शो में आने के लिए, और तभी उसे अपनी एक फ्रेंड के ज़रिए पता लगता है कि इस शो में जो मेन क्लाइंट आने वाला है वो मिस्टर लू है। इसे सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है। फिर हम देखते हैं कि शो स्टार्ट हो जाता है और लू तो जिया को देखकर गुस्सा हो रहा होता है कि इसने मुझे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करी, और जिया जिस रिंग को पहनी हुई होती है वो लू के पास बैठी लड़की को बहुत ही पसंद आता है और वो कहती है कि मुझे खरीदना है। फिर जिया का बॉस उसे लू के पास उस रिंग को बेचने जाने के लिए बोलता है कि उसे वो पसंद आई है, तो अगर उसने बिचवा दी तो उसे कमीशन में 1 मिलियन मिलेगा। तो जिया पैसों के लिए बेचने आ रही होती है। जब वो लू को रिंग दिखाने लगती है तो वो उसे कहता है कि मुझे नहीं, मेरी फियांसी रुआन को दिखाओ, इसी ये रिंग पसंद आई है। तो जिया फियांसी सुनकर शॉक हो जाती है। रुआन कहती है कि खड़ी क्या हो, मुझे रिंग खोल कर दिखाओ। तो फिर जिया उसे रिंग अच्छे से दिखाने लगती है और बता रही होती है। तभी लू कहता है कि ये 10 मिलियन की रिंग है, तो कम से कम तुम्हें नील डाउन होकर तो सर्व करना ही चाहिए। तो जो कहने लगता है कि ब्रदर तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। फिर इतने में जल्दी से वो हान को मैसेज करके इस बारे में बता देता है। तो हान ये मैसेज देखने के साथ ही तुरंत यहाँ पर आने के लिए निकलता है। लू कहता है कि क्या हुआ, तुम बैठोगे नहीं। तो फिर जिया मान जाती है और वो सोचती है कि पैसों के लिए मेरे लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती। फिर वो तुरंत ही नील डाउन होकर रुआन को ये रिंग पहनाती है। तो रुआन को बहुत पसंद आता है और वो लू से कहती है कि मुझे ये खरीदना है। तो फिर वो तुरंत ही इसकी पेमेंट करता है और फिर रुआन का हाथ पकड़ कर जिया को जेलस करवाने के लिए कहे जा रहा होता है कि तुम पर ये रिंग कितनी सूट कर रही है, और कुछ लोग तो बस इसे डिजर्व भी नहीं कर सकते और वो बस दिखाने के लिए पहन सकते हैं। तभी इतने में हम देखते हैं कि हान यहाँ पर पहुँच जाता है और वो तुरंत कॉल करके यहाँ की सबसे महंगी ज्वेलरी खरीद लेता है। फिर रुआन भी यहाँ पर जोर से पूछने लग जाती है कि क्या ये रिंग तुम्हारी सबसे महंगी ज्वेलरी है। तो वो कहता है कि नहीं, सबसे महंगी ज्वेलरी एक एंकलेट है। फिर वो उसे मंगवाता है। फिर स्टाफ उस ज्वेलरी को दिखाने के लिए लेकर आती है। रुआन जैसे ही उसे टच करने जाती है तो स्टाफ कहती है कि सॉरी, ये ऑलरेडी किसी ने खरीद लिया है। तो ये सुनते के साथ ही जो पूछने लगता है कि आखिर इस महंगी ज्वेलरी को किसने खरीदा। तो स्टाफ बताती है कि वो पर्सन मिस्टीरियस है, लेकिन उसने कहा है कि ये ज्वेलरी मैं सीधा मिस जिया को दे दूं, और वो तुरंत ही जिया को दे देती है और कहने लगती है कि उन्होंने कहा था कि आप सबसे ब्यूटीफुल हो, तो ये ज्वेलरी आप ही डिजर्व करती हो। सभी लोग तो शॉक रह जाते हैं और फिर स्टाफ यहाँ पे नील डाउन होकर जिया को वो पहनाने वाली होती है। तो फिर जिया मना करती है कि नहीं, मैं कुछ लोगों की तरह डिस्गस्टिंग नहीं हूँ जो किसी को ऐसे सर्व करवाऊंगी। फिर लू ये सुनते के साथ ही गुस्सा होता है और जिया का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर जाता है बात करने के लिए, और सभी लोग ये देखते रह जाते हैं। फिर रुआन सोचने लगती है कि मैंने सुनी थी कि लू की कोई गर्लफ्रेंड है जिसे वो 4 साल से डेट कर रहा था, तो कहीं वो यही तो नहीं है। लू यहाँ जिया को सीढ़ियों के पास लेकर गया होता है। वो उसे चिल्लाती है कि अब मेरा हाथ छोड़ो। तो लू से चिल्लाने लगता है कि तुमने किसी रिच मैन को फंसाई हुई हो। तो फिर ये कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं किसी को भी ढूंढूं, तुम्हें क्या, और लगता है तुम भूल गए हो कि तुम यहाँ पर अपनी फियांसी के साथ आए हो और तुम नहीं चाहते होंगे ना कि उसे हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तो फिर लू बहुत ही गुस्से में से कहता है कि तुम रिग्रेट करोगी, और वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हान तो यहीं छुप कर इन लोगों की बातें सुन ही रहा होता है, और जैसे ही लू यहाँ से चला जाता है तो जिया तो अपसेट हो जाती है। तभी हान उसे हग कर लेता है और उसे कहता है कि अगली बार तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ो तो तुम डायरेक्टली मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो फिर ये पूछती है कि क्या ये ज्वेलरी तुमने मेरे लिए खरीदे हो। तो फिर तुरंत ही हान नील डाउन होकर उसके पैर में से पहनाने जा रहा होता है, पर वो जल्दी से पीछे हो जाती है और कहती है कि इतनी महंगी ज्वेलरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, और हाँ, तुमने लेकिन मेरी साइड ली हो तो उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहूँगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए।
हान कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे थैंक यू गिफ्ट देना चाहती हो। तो उसके पास आता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ फिर से नाइट स्पेंड करना चाहूंगा। जिया बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके पैर पे पैर रख कर कहती है कि तुम भी सेम अपने ब्रदर की तरह अनोइंग हो। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हान यहाँ पर खुद से बातें करने लगता है कि मैंने तुम्हारा इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, तो एक ना एक दिन मैं तुम्हारा दिल जीत के ही रहूंगा। फिर लू को यहाँ पे रुआन की कॉल आती है और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने कब चलोगे। तो वो उससे क्लियर करता है कि हमारी शादी बस ग्रैंडपा की तरफ से अरेंज की हुई है, तो तुम इसे इतना सीरियसली मत लो, तुम खुद चली जाओ खरीदने। ऐसा बोलकर वो कॉल कट करता है। तो फिर रुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुमने पता लगाया। तो फिर वो बताता है कि हाँ, मिस जिया ही मिस्टर लू की 4 साल की गर्लफ्रेंड है। फिर रुआन उन लोग का फोटो देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि उस वीडियो को निकलवाओ जब वो मेरे सामने नील डाउन करी हुई थी, अब मैं उसकी इमेज खराब करूँगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया अपना काम ख़त्म करने के बाद अपनी फ्रेंड के साथ जब यहाँ से निकल रही होती है, तभी इतने में इसकी कुछ कलीग इसे रोक लेती है और उनमें से एक इसे बताने लग जाती है कि तुम्हारी वो नील डाउन करने वाली वीडियो अभी ट्रेंडिंग सर्च पर आ गई है और अब सभी लोग बातें कर रहे हैं कि तुम एक मिस्ट्रेस हो जो कि यहाँ पर मिस्टर लू से माफ़ी मांग रही थी। तो जिया तुरंत ही उन लोग को क्लियर करती है कि वो वहाँ पर जो नील डाउन कर रही थी वो कस्टमर की डिमांड थी, क्योंकि वो रिंग को बेच रही थी और उसका उसे 1 मिलियन कमीशन भी मिला है। वो उन लोग को प्रूफ भी देती है। तो फिर सभी लोग कहते हैं कि वो तो सही है, आखिर 1 मिलियन के लिए ये तो करना ही पड़ सकता है। और फिर जिया अपनी उस सीनियर से कहती है कि तुम मेरी इमेज ख़राब करने चली थी जबकि अपनी भूल गई कि पिछले बार ही तुम्हारी न्यूज़ फैली हुई थी कि तुम तो सच में एक मिस्ट्रेस हो। तो फिर इस लड़की को गुस्सा आ जाता है कि जिया सभी के सामने उसकी पोल खोल रही है। फिर वो कहने लगती है कि लेकिन मेरी बात तो पुरानी हो चुकी है और अभी ट्रेंडिंग पर तो तुम हो। तभी इतने में जिया की फ्रेंड से बताती है कि अब वो सर्च पे से हट चुकी है और उसका कोई नामो निशान न्यूज़ में। फिर ये सुनने के बाद जिया अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से चली जाती है और सभी लोग काफ़ी शॉक होते हैं और उस लड़की को भी गुस्सा आ रही होती है कि ऐसा कैसे हो गया। जिया लगता है किसी पावरफुल बंदे को जानती है। हम देखते हैं यहाँ पर हान अपने फ्रेंड जो के साथ होता है और उसने ही अपने फ्रेंड की मदद से इस न्यूज़ को ट्रेंडिंग पर से हटवाया होता है और उसे कह देता है कि आगे भी अगर जिया के बारे में ऐसी कोई भी गलत न्यूज़ कोई फैलाता है तो तुम उसे क्लियर कर देना। तो फिर जो हान से पूछने लगता है कि तू अपनी सिस्टर इन लॉ की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। तो हान उसे बताता है कि मैंने कभी उसे अपनी सिस्टर इन लॉ माना ही नहीं। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जिया को किसी गुंडे का कॉल आता है और वो बताता है कि तुम्हारे डैड का हमारे ऊपर 3 मिलियन का उधार है, तो अगर वो पैसे तुमने नहीं भरी तो फिर तुम्हारे डैड बचने वाला नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही जिया उन लोगों से कह देती है कि उन्हें कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। और फिर वो तुरंत ही अपने घर जाती है और तभी हम देखते हैं कि लू का असिस्टेंट जिया को देख लेता है और वो लू को कॉल करके बता देता है कि जिया भी मुसीबत में है। जिया घर आने के बाद अपने सारे पैसे जोड़ती है और देखती है कि उसके पास पूरे 2 मिलियन है और उसे अभी भी 1 मिलियन की ज़रूरत है। फिर इतने में इसे लू की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना, तो तुम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने आओ। तो फिर जिया यहाँ रेस्टोरेंट में पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर लू के साथ उसके फ्रेंड्स और हान भी है। फिर लू यहाँ पर जिया को बैठने के लिए बोलता है तो वो बैठ तो जाती है, लेकिन उसे कहती है कि हम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। तभी इतने में जल्दी से हान उसे हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ पहले डिनर तो कर लो, देखो इतना अच्छा सूप है। ऐसा बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तभी जिया के रिएक्शन से लू पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर वो यहाँ हान के पैर के ऊपर पैर रखकर उससे अपना हाथ छुड़ा ही लेती है और फिर लू से कहती है कि हमें जो अपनी काम की बात करनी है उस बारे में बात करने के लिए बाहर आओ। तो फिर लू से बात करने के लिए बाहर जाता है और जिया से कहता है कि लास्ट टाइम तो तुम मेरे सामने इतना एरोगेंट बन रही थी, देखा तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास आना ही पड़ा ना, तो अब बताओ तुम्हें कितने पैसे की ज़रूरत है। तो फिर जिया बताती है कि मुझे 1 मिलियन चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि तुमने तो किसी रिच मैन को फंसाई हुई थी ना, क्या हुआ, लगता है उसने तुम्हें धोखा दे दिया, फिर अब तुम्हें अक्ल आ गई होगी ना। तो जिया कहती है कि ये सब बकवास बंद करो और बताओ तुम मुझे पैसे उधार दे रहे हो कि नहीं। तो फिर लू उसके पास जाता है और कहता है कि आज रात होटल रूम में पहुंच जाना, फिर उसके बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। जिया ही सुनते के साथ ही कहती है कि तुमने आखिर मुझे क्या समझा हुआ है।
तो फिर लू कहता है कि तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सुनने के साथ ही जिया रोने लगती है और उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि तुमने ऐसा बोलकर मुझे यकीन दिला दियो कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। वो रोते हुए यहाँ से जाने लगती है। तो लू सोचता है कि वो मेरे पास वापस आके रहेगी क्योंकि मेरे अलावा उसे कौन बचा सकता है। तभी हम देखते हैं कि जो इन लोग की बातें सुन लेता है और वो जल्दी से जाकर हान को इस बारे में बता देता है कि तुम्हारे भाई ने अपनी गर्लफ्रेंड को रुला दिया है और वो रोते हुए जा रही है क्योंकि उसने उसे पैसे नहीं दिया। और फिर तभी जो देख लेता है कि हान ने उसकी बात सुन लिया तो वो चुपचाप से निकल लेता है। और फिर हान जैसे ही जाने लगता है तो वो लू से कह देता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड रो रही है, मैं उसे चुप कराने जा रहा हूँ। फिर हान तो जल्दी से यहाँ पर जिया के पास पहुँचता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। तो वो कहती है कि मेरे पास अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है। वो जाने लगती है तो हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई प्रॉब्लम में हो, तो बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। जिया उसे बताती है कि मुझे 50,000 चाहिए। तो फिर वो तुरंत ही उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखकर वो शॉक होती है और पूछती है कि तुमने मुझे 5 मिलियन क्यों दिए। तो हान कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है और फिर वो उसका फ़ोन लेकर उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद ऐसे भाग गई थी जिससे तुम्हें मेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखना है, कम से कम नंबर तो रख लो, कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। फिर जिया जल्दी से यहाँ से चली जाती है और फिर वो वहाँ पर पहुँचती है जहाँ पर सारे गुंडे लोग जुआ खेल रहे होते हैं और वहीं पर उन लोगों ने उसके डैड को पकड़ के रखे होते हैं। तो वो जाकर पैसों का बैग देती है और कहती है कि अब मेरे डैड को छोड़ो। और ये लोग तो यहाँ पर जिया को देखते के साथ ही बड़े खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो क्यों ना पहले मुझे सर्व करो। जिया उन लोग को कांच से डराने लग जाती है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर वो लोग उसे पकड़ने लगते हैं। तभी इतने में जिया जल्दी से अपने फ़ोन से हान को मैसेज कर देती है और फिर उसे कॉल भी करके कहती है कि यहाँ पर आके मुझे बचाओ। तो फिर वो तुरंत ही मैसेज देखता है कि उसने उसे अपना लोकेशन सेंड करी है। तो फिर ये तुरंत ही अपने फ्रेंड के साथ कसीनो आने के लिए निकलता है। तभी हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर इस गुंडे से बचने के लिए उसे कांच की बोतल से चोट लगा देती है। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि अब तो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। पर तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सन को हाथ लगाने की। और फिर वो इन गुंडों से फाइट करके तुरंत ही जिया के पास आता है और कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ। तभी ये गुंडा कहता है कि इसने मुझे यहाँ चोट पहुँचाई है तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर तभी इतने में यहाँ पर हान के बाकी गार्ड्स भी आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। पर फिर भी ये बंदा मानता नहीं है और जिया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो हान इसके सर पे बॉटल मारता है और फिर अपने गार्ड्स को कहकर जिया के डैड की रस्सी भी खोलने के लिए बोलता है और उन्हें हॉस्पिटल सेंड करने के लिए बोल देता है। फिर जब वो जिया को उठा के यहाँ से लेकर जा रहा होता है तभी वो गुंडा फिर से कहने लगता है कि तुम आखिर हो कौन। तो फिर हान उसे अपने बारे में बताते हुए यहाँ से जिया को लेकर चला जाता है और वो बंदा बहुत ही शौक होता है कि उसने हान जैसे पावरफुल बंदे के साथ पंगा ले लिया है। फिर हान जब यहाँ से जिया को लेकर जा रहा होता है तो उसे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे मैसेज कैसे करी थी। तो फिर वो बताती है कि मैंने पहले से ही मैसेज रेडी रखी थी और फिर मैंने सेंड कर दी थी। तो ये बहुत ही खुश होता है कि यानी तुम्हारी सबसे पहली चॉइस मैं हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू यहाँ ड्रिंक कर रहा होता है और उसे अब रिग्रेट फील होता है कि उसने जिया की हेल्प नहीं किया। फिर ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि जिया के अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर दो। फिर जैसे यहाँ पर जिया की नींद खुलती है तो वो लू से पूछती है कि मेरे डैड कहाँ पर है। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, वो ऑलरेडी अभी हॉस्पिटल में और अभी ठीक है। तभी इतने में जिया उसके हाथ पर चोट देख लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पे पट्टी है, और फिर वो उसके हाथ पर पट्टी वगैरह कर देती है। तो हान खुश जाता है कि तुम अब पहली बार मेरे साथ कितना जेंटल हो। तो फिर जिया कहती है कि तुमने मुझे और मेरे डैड को बचाया, उसके लिए बहुत थैंक यू। फिर इतने में वो फ़ोन में मैसेज देखती है कि लू ने उसे 5 मिलियन ट्रांसफ़र करा। तो ये देखकर वो कहने लगती है कि आखिर अब उसने मुझे क्यों पैसे दिए, जब मुझे ज़रूरत थी तब तो उसने मुझे दिया नहीं, तो अब क्या फ़ायदा। तो हान खुश हो जाता है कि ये लू पे गुस्सा हो रही है। फिर वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम मुझे फ्यूचर में भी अपनी फर्स्ट चॉइस बना सकती हो। और फिर ऐसा बोलकर वो यहाँ जिया को किस करने वाला होता है, पर इतने में कोई डोरबेल बजा देता है। हान को गुस्सा आती है और वो चिल्लाता है कि आखिर कौन बाहर आया है। तो फिर लू बताता है कि मैं आया हूँ, दरवाज़ा खोलो तुम। तो फिर जिया इस सुनते के साथ ही डर जाती है और पूछती है कि मैं कहाँ पर छुपूँ। हान कहता है कि छुपने की क्या ज़रूरत है, हम उसे बता ही देते हैं। तो जिया कहती है कि तुम्हें अपनी रेपुटेशन की नहीं पड़ी लेकिन मुझे पड़ी है। अगर दूसरों को इस बारे में पता लगेगा कि तुमने अपनी ब्रदर की एक्स गर्लफ्रेंड को छीने हो तो तुम्हारी इमेज चली जाएगी। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी फिक्र कर रही थी। फिर वो उसे छोड़ने के लिए मान जाता है और कहता है कि सब मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा। फिर वो जाके दरवाज़ा खोलता है तो लू सीधा अंदर आने के बाद इधर उधर देखने लगता है और फिर वो एक रूम का लॉक खोलने वाला होता है जिसमें
जिया छुपी हुई होती है और वो डर रही होती है। तभी इतने में जल्दी से हान अपने भाई लू को रोक लेता है और कहता है कि अंदर मेरी गर्लफ्रेंड है और वो अभी आपसे बहुत ही शाय है, तो आप अभी दरवाजा मत खोलो, मैं किसी और दिन आप सभी को उससे मिलवाऊंगा। तो फिर लू मान जाता है और यहाँ से जाने लगता है। पर फिर वो रुक कर हान को समझाने लगता है कि इतना याद रख लेना कि गर्लफ्रेंड चाहे तुम किसी को भी बनाओ, लेकिन शादी तुम्हें फैमिली के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो हान कह देता है कि भाई मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आपने तो अपनी 4 साल की गर्लफ्रेंड को ये बोलकर छोड़ दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी लाइफ में कोई लड़की होगी ना तो मैं उसी से शादी करूंगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखूंगा। जिया ये सब अंदर सुन रही होती है। तभी लू कहने लगता है कि क्या तुम जिया की साइड ले रहे हो? तो हान कहता है कि मैं उसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, बल्कि आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि अब आपने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रही हो तो पूरी तरीके से उसे कट ऑफ करके रखो। तो फिर लू कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहता हूँ कैसे नहीं, ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा नहीं। तो हान भी कह देता है कि मैं भी फिर किससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँ और किससे शादी करूँ, ये भी मेरा लुकआउट है, आपका नहीं। आप मुझे फैमिली के नाम पर ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तो फिर लू कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, और वो यहाँ से चला जाता है। और फिर हान दरवाज़ा खोलता है तो जिया उससे पूछने लगती है कि क्या वो चला गया? तो फिर हान कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा जेलस हो रहा हूँ। हाँ, मेरे पास कोई राइट नहीं है जेलस होने का, क्योंकि हम लोग का तो कोई रिलेशन ही नहीं है और तुमने बस मेरे साथ नाइट स्पेंड करी हो। ऐसा बोलकर फिर वो उसके पास आता है और कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, क्योंकि तुमने मेरा फर्स्ट टाइम ली हो। ऐसा बोलकर उसे किस करने वाला होता है, पर जिया जल्दी से उसे दूर करती है और यहाँ से जाने लगती है। तो फिर हान अपसेट होकर बैठ जाता है। तभी जिया कहती है कि मुझे घर जाने के बाद इस बारे में सोचने दो, और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो फिर हान तो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू को उसके फियांसी रुआन के भाई ने मिलने के लिए बुलाया होता है, और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं वही होता है जिसने जिया के डैड को पकड़ के रखा था और उसको हान ने बहुत मारा था। तो वो यहाँ पर लू से हेल्प मांग रहा होता है कि उसने किसी लड़की की वजह से किसी से इतना मार खाया है, तो वो उसे बदला लेना चाहता है। और फिर वो उसे जिया की वीडियो भी दिखा देता है और कहता है कि यही वो लड़की है। तो फिर ये देखने के बाद लू को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुमने इस लड़की को हाथ लगाया है। तो फिर ये लड़का तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई है। तो फिर लू से माफ़ कर देता है और कहता है कि अगली बार उसके पास जाने की सोचना भी मत, और फिर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर हान से मिलने के लिए उसके घर गई होती है। तो वो उसे देखते के साथ ही खुश हो जाता है और कहता है कि पहली बार तुम अपनी मर्जी से मेरे घर आई हो। और वो जिया के हाथ में बैग्स देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो वो उसे बताती है कि मेरे डैड ने तुम्हें गिफ्ट देने के लिए भेजा है ताकि तुम्हें थैंक्स करूँ। तो फिर हान खुश होकर बैग्स लेकर रखता है और फिर उसके पास आकर बोलता है कि तुम तो जानती हो कि मुझे कैसे टाइप का थैंक यू चाहिए। जिया कहती है कि सिर्फ नाइट स्पेंड करना है ना। ऐसा बोलकर फिर वो किस करने लगती है। तो फिर वो कहता है कि आखिर तुम मेरी बात को सीरियसली कैसे ले सकती हो, तुम तो जानती हो कि मैं इससे ज़्यादा चाहता हूँ। तो जिया उसे तुरंत ही क्लियर करती है कि हम दोनों के बीच में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन देखना 2 साल बाद हम दोनों एक दूसरे से थक जाएंगे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। तो अच्छा रहेगा ना कि अभी हम लोग बस ऐसे अपने ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। हान पूछता है कि फिर यानी हमारा अभी क्या रिलेशन है। तो जिया कहती है कि ऑफकोर्स सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप है। ऐसे बोलकर वो उसे किस करने वाली होती है। इतने में जो यहाँ पर आकर इन दोनों को ऐसे देख लेता है। तो जिया जल्दी से दूर होती है और फिर बहाना करती है कि तुम लोग आराम से बातें करो, और यहाँ से चली जाती है। फिर जिया के जाने के बाद जो हान से पूछने लगता है कि तुम लोग के बीच में अफेयर चल रहा है। तो हान कहता है कि इसमें अफेयर की क्या बात है, हम दोनों ही अब सिंगल हैं। तो फिर जो कहने लगता है कि लेकिन शायद लू अभी भी जिया को पसंद करता है। तो फिर हान कहता है कि पसंद करता है तो क्या हुआ, उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और वैसे भी जिया हमेशा से मेरी होनी चाहिए थी और अब वो मेरे पास है। लू तो उसे डिजर्व भी नहीं करता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया एक रेस्टोरेंट में गई होती है और जब वो वॉशरूम में आती है तभी हान उसे देखती है उसके पास आ जाता है। जिया कहती है कि हम लोग पब्लिक एरिया में, तो अभी वो दूर नहीं हो रहा होता है। तो जिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हें पब्लिक के सामने रोमांस करना पसंद है। इतने में जिया को लू की आवाज़ आती है तो वो तुरंत ही यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर हान उसे रोक लेता है। और फिर जैसे ही लू यहाँ पर हान को देखता है तो इस तरफ आने लगता है। तो जल्दी से हान जिया को लेकर वॉशरूम में चला जाता है और उसे किस कर रहा होता है। तो लू सोचता है कि ये यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मज़े कर रहा है और अगर किसी मीडिया ने देख लिए तो फिर हमारे बारे में न्यूज़ बना देंगे। तो चलो मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ और गार्ड कर लेता हूँ। फिर जैसी कोई यहाँ पर आने लगता है तो लू कहता है कि ये एरिया भी यूज़ में नहीं है, तो दूसरे वॉशरूम जाओ।
और फिर हान यहाँ जिया से कहने लगता है कि अब तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा ब्रदर बाहर खुद हमारे लिए गार्ड कर रहा है। फिर फैशन शो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है और हान अपने भाई लू के पास आके बैठता है। तो लू कहने लगता है कि सच में तुम तो हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे ही लगे रहते हो, अगली बार ध्यान से घूमना और इसे पब्लिक एरिया में मत आना। तो हान कहता है कि ठीक है भाई, और थैंक यू मेरे लिए कवर करने के लिए। तभी लू पूछने लगता है कि उस दिन तुम अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प करने गए थे। तो फिर वो कहता है कि भाई अब वो मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं है, और वैसे क्या आपको डर नहीं है कि जिया को अगर किसी और से प्यार हो गया तो फिर? लू कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगी। तभी इतने में रुआन यहाँ आई होती है और वो ये सुन लेती है। तो वो बहुत गुस्सा होती है और सोचती है कि अभी भी ये उस जिया को ही पसंद करता है, वो मेरे और लू के बीच में आ रही है और हमारी शादी खराब कर रही है, तो मैं उसका करियर खराब कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ फैशन शो के लिए रेडी हो रही होती है। तभी जैसे ही वो अपने शूज़ पहनती है तो उसके पैर में चोट लग जाती है और वो देखती है कि उसके अंदर किसी ने कांच डाला हुआ था। सभी ये देखकर शॉक होते हैं कि किसने करा होगा। हम देखते हैं कि ये काम उसी लड़की का होता है जिसके साथ पिछली बार जिया का झगड़ा हो गया था, और उसे ये काम करने को रुआन ने बोली हुई थी ताकि फिर उसके पैर में चोट लग जाएगी तो फिर उसका शो भी खराब हो जाएगा और फिर आगे भी वो काम नहीं कर पाएगी। पर हम देखते हैं कि जिया तो पैर में चोट लगने के बाद भी फैशन शो में ज़रूर आती है, और ये देखकर रुआन शॉक रह जाती है और उस लड़की से कहती है कि तुमने ये काम करा है। वो गुस्से में चली जाती है और जिया तो बहुत ही अच्छे से अपनी मॉडलिंग कर रही होती है। सभी रिपोर्टर्स उसकी फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं। तभी इतने में लू और हान दोनों ही देख लेते हैं कि उसके पैर में से तो कितना खून आ रहा है। फिर जिया अच्छे से अपना शो कंप्लीट करने के बाद जब वापस से मेकअप रूम में जाती है तो वो गिरने लग जाती है, और तभी यहाँ पर हान और लू भी पहुँच जाते हैं और फिर हान जिया की सैंडल निकाल कर उसके पैर की केयर करने लगता है। तो ये देखते हुए लू काफ़ी शॉक होता है और सोचता है कि आखिर हान मेरे से ज़्यादा इसकी फिक्र क्यों कर रहा है। फिर लू जिया से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो बताती है कि किसी ने मेरे शूज़ में कांच डाला हुआ था जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट आ गई। तो लू कहता है कि जब चोट लगी गई है तो आप चेक करके क्या ही फ़ायदा है। तो जिया उसे चिल्लाती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ करना नहीं है तो जाओ यहाँ से। तो लू कहता है कि क्या ऐसे हेल्प मांगनी चाहिए, तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है। तो जिया से कह देती है कि मैंने तुमसे कोई हेल्प मांगी भी नहीं हूँ। और फिर जिया हान से कहती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज चेक करके पता करो कि ये किसने करा है। तो हान कहता है कि ठीक है, और फिर वो तुरंत ही अपने फ्रेंड जो को मैसेज करता है। तो जो आकर बताता है कि किसी ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया है, तो हम लोगों को पुलिस को कॉल करना चाहिए। तो इस सुनने के साथ ही वही लड़की कहने लगती है कि आखिर इतनी छोटी सी चीज़ के लिए पुलिस को कॉल करने की क्या ज़रूरत है। तो जिया कहती है कि तुम इसे छोटी सी चीज़ कह रही हो, अगर मेरे पैर में ज़्यादा चोट लग जाती तो मेरे पैर किसी काम के नहीं होते, और हाँ तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है, लगता है तुमने ये काम करी हो। तो फिर वो कहती है कि आखिर मैं क्यों करूँगी। तभी हान तो यहाँ पर बड़े वाले पुलिस स्टेशन में कॉल करके कह रहा होता है कि वो यहाँ पर अपने गार्ड्स को लेकर आए और इस बारे में इन्वेस्टिगेट करे, और जो भी बंदे ने ये काम किया होगा उसे हमेशा की जेल कर देना। जब ये लड़की सुनती है तो वो डर जाती है कि उस पुलिस स्टेशन में तो बहुत ही बड़े वाले क्रिमिनल्स रहते हैं। फिर वो कहने लगती है कि मैंने तो इतनी छोटी सी गलती क्यों, इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं मिलनी चाहिए। तभी ये लोग सुन लेते हैं और जिया कहती है कि यानी तुमने करी थी। तो फिर वो मान लेती है कि हाँ मैंने करी थी, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने क्यों मेरी पोल सबके सामने खोली थी, तो ये तुम्हारी सज़ा है। तो जिया इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ठीक है फिर अब तुम जेल का इंतज़ार करो। तो वो लड़की कहने लगती है कि ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं करी हूँ, बल्कि मुझे मिस रुआन ने करने का ऑर्डर दी थी। तो फिर हान सीधा अपने भाई से कहता है कि भाई आपको अपनी वुमेन संभालने को नहीं आई, उसने ये सब करी है। तो फिर लू यहाँ से चला जाता है रुआन से इस बारे में पूछने के लिए। फिर ये लड़की तुरंत ही हान से माफ़ी मांगने लगती है। तो हान कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि जिया से मांगो। तो फिर वो जिया से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझे जेल हो गई तो मेरा करियर ख़राब हो जाएगा। तो जिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। फिर दूसरी तरफ लू यहाँ रुआन के पास जाकर उसे पूछता है कि तुमने जिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। तो वो कह रही है कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर हम दोनों कपल हैं और वो चीप लड़की हमारे बीच में आ रही थी, तो मैंने बस उसे सबक सिखाई हूँ। तो ये इसे थप्पड़ लगाता है। तो रुआन कह रही है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ और तुमने मुझे मारा। तो फिर ये कहता है कि मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी अभी इसी वक्त कैंसिल कर रहा हूँ। रुआन चिल्लाने लगती है कि तुम उस मामूली सी मॉडल के लिए मेरे साथ अपना रिश्ता तोड़ रहे हो, मैंने तो उसके साथ अभी कुछ कर ही नहीं हूँ, मुझे तो उसे मार देना चाहिए था। तो फिर लुई से चिल्लाता है और इसे वार्निंग देता है कि दोबारा अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो फिर तुम बचोगी नहीं। तो फिर रुआन डर जाती है और मान जाती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, और लू यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जिया को घर लाने के बाद उसकी पैर की चोट की मेडिसिन बदलने लगता है
और उसकी चोट देखते हुए कहता है कि देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट आई है, तुम्हें इतनी ज़िद्दी नहीं बनना चाहिए था। तो जिया कहती है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैं जो अपना काम करती हूँ मॉडलिंग का ये बस एक मजाक है। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है कि ये तुम्हारे पसंद का काम है और तुम इसमें अपना बेस्ट देती हो, और तुम्हें पता है जब तुम अपना बेस्ट कर रही होती हो तो बहुत ही अच्छी लग रही होती हो, लेकिन देखो तुम्हें कितनी चोट लगी हुई है ना। ऐसा बोलकर उसकी फिक्र कर रहा होता है। तो फिर जिया उसके सर पे हाथ रखती है। तभी हान उसे जैसे किस करने वाला होता है, इतने में लू की आने की आवाज़ आती है। तो जल्दी से जिया हान को लेकर अंदर रूम में छुपा देती है। तो वो कहता है कि जब एक्स बॉयफ्रेंड अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। पर जिया इसकी बात नहीं सुनती और इसे रूम में लॉक कर देती है। तभी यहाँ पर हान घर में आने के बाद पूछने लगता है कि मेरी स्लीपर कहाँ है। तो फिर जिया कहती है कि उसे मैंने फेंक दी, आखिर मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड की चीज़ें क्यों रखूँगी। तो ये यहाँ पर हान के शूज़ देखकर पूछता है कि मैंने ऐसे शूज़ पहले तुम्हारे घर पे नहीं देखा। जिया कहती है कि अब तक तो तुमने और भी चीज़ें नहीं देखी हो। तभी लू यहाँ नीचे बैठ जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपनी पैर की चोट दिखाओ। हान को सुनकर अच्छा नहीं लगता और उससे कुछ आवाज़ हो जाती है। तो लू कहने लगता है कि ये आवाज़ कहाँ से आई। फिर वो अंदर जाकर चेक करने लगता है। हान तो यहाँ कबर्ड के अंदर छुपा होता है और जैसे यहाँ पर लू कबर्ड खोलने लगता है और साथ ही कह रहा होता है कि तुमने क्या किसी मैन को छिपा के रखी हो। जिया जल्दी से उसे रोकती है और कह देती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो अगर मैंने किसी मैन को छुपाई भी होंगी तो भी इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अभी इसी वक्त मेरे घर से निकलो। पर लू यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रहा होता है और फिर वो अपनी पुरानी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि हम फिर से स्टार्ट ओवर करते हैं। तो जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव करोगे और मेरे बारे में इतना सब कुछ बोलोगे और मैं फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी। बिल्कुल नहीं, वैसे भी मैं अपनी पीछे छोड़ी हुई चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। हान अंदर से सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और फिर जिया जल्दी से लू को अपने घर के बाहर निकाल कर दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। तो फिर वो चला जाता है। फिर हान जल्दी से रूम से बाहर निकलता है और जिया से पूछने लगता है कि क्या तुम सच में वापस उसके पास नहीं जाओगी। तो जिया हान को पकड़ती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना, तो मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ कि हाँ, मैं तुम्हें कंसिडर करना चाह रही हूँ। और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लू यहाँ से क्लब गया होता है। जैसे ही जो यहाँ पहुँचता है तो लू कहने लगता है कि हान यहाँ पर क्यों नहीं आया, रुको मैं भी इसको कॉल करके बुलाता हूँ। तो जो कहता है कि रहने दो, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। लू कहने लगता है कि ये हान को लड़कियां संभालने कितने अच्छे से आती है और आज वो मुझसे भी ज़्यादा जिया की फिक्र कर रहा था। तो फिर जो तो डर जाता है और सोचता है कि कहीं से उन दोनों के अफेयर के बारे में पता तो नहीं लग जाएगा। फिर ही कहता है कि आफ्टर ऑल वो सिस्टर इन लॉ है ना, तो इसलिए मैं और हान जिया की फिक्र करते हैं। और फिर जो लू से पूछने लगता है कि अगर तुम जिया को अभी भी पसंद करते हो तो तुमने उसके साथ ब्रेकअप क्यों करे, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर कोई और जिया को पसंद आ गया तो फिर। तो लू गुस्से में कहता है कि मेरे अलावा जो भी जिया को हाथ लगाने की कोशिश भी करेगा ना, उससे मैं बर्बाद कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान सुबह उठने के बाद जिया को देख रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने इस मोमेंट का 4 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हान कॉलेज में था तभी वहाँ पर कुछ लड़के उसे बुली कर रहे थे और तभी वहाँ पर जिया ने आकर उसकी हेल्प की थी और उन लड़कों को डरा दी थी कि वहाँ पर पुलिस आ रही है, तो वो भाग गए थे। और फिर जिया ने हान को समझाई थी कि आखिर उसने फ़ाइट क्यों नहीं किया। तो फिर वो कहता है कि फ़ाइट करके फ़ायदा ही क्या है, वैसे भी मैं अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ और अब तो मेरे पास मॉम भी नहीं है। तो फिर जिया उसे समझाती है उसके पास मॉम नहीं है तो क्या हुआ, उसकी मॉम कभी नहीं चाहेगी कि वो ऐसे रहे। तो फिर हान जब जिया की बातें सुनता है तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वो तभी से उसे लाइक करने लग जाता है और सोच लेता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। फिर जब जिया की नींद खुलती है तो वो जाकर देखती है कि हान यहाँ पर किचन में उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो कहता है कि ब्रेकफास्ट एकदम रेडी है, तुम बैठ जाओ। तो जिया पूछने लगती है कि तुमने अपने ब्रदर की नाइट ड्रेस पहनी हो, क्या तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो कहता है कि अब इस घर का मैन मैं हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिया कहती है कि इसमें क्या ही फ़ायदा है। फिर यहाँ हान उसके लिए डिश सर्व करता है। तो जिया उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है। तो बताता है कि कुछ साल पहले तुमने इसे अपने फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करी थी। तो फिर जिया वो दिन याद करने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि लू ने उसके लिए ये डिश बनाया था जो कि उसकी फेवरेट थी, तो उसने तुरंत ही पोस्ट भी करी थी। पर फिर उसे पता लगा था कि ये उसने अपने हाथों से नहीं बनाया है बल्कि उसने बाहर से मंगवाया है। जिया इसे बताती है कि उस दिन मेरा डेटिंग का फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ही खुश थी और मैंने पोस्ट कर दी थी। तो हान कहता है कि क्या मैं भी ये सब कर सकता हूँ। तो जिया उसे मना करती है कि अभी हम लोग अपने रिलेशन को प्राइवेट रखते हैं, पहले हम लोग 2 महीना डेट करके ट्राई करते हैं। तो ये पूछता है कि क्या तुम ये मेरे ब्रदर की वजह से कर रही हो। जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं,
बस मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्या पता हम दोनों के बीच में नहीं जमी तो फिर, और फिर हमारा ब्रेकअप हो गया तो फिर सभी लोगों के सामने मैं एक लाफिंग स्टॉक बन जाऊंगी, और तुम्हारी भी तो फैमिली के सामने इमेज खराब होगी ना मेरे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करके। तो ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक रिलेशनशिप खराब हुई है, इसलिए तुम डर रही हो नेक्स्ट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ और तुम्हारा हमेशा साथ देने वाला हूँ। मैं अपने भाई की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। और फिर वो उसके पैर में वो एंकलेट भी पहना देता है जो उसने खरीदा था। तो फिर जिया काफ़ी खुश होती है। हान कहता है कि तुम बस देखना, मैं अपनी सिंसियरिटी से तुम्हें प्रूव करूँगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिया को उसके काम के लिए छोड़ने के लिए गया होता है। जैसे ही जिया यहाँ से चली जाती है तो जो यहाँ पर आता है और वो हान से पूछने लगता है कि तुम दोनों इतने खुलेआम डेट कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें देख लिया तो फिर? तो हान कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान अपने भाई लू के साथ अपने ग्रैंडपा से जब मिलने के लिए उनके घर गया होता है, तभी यहाँ पर लू कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसे जल्दी शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनते के साथ ही हान भी कहने लगता है कि ग्रैंडपा मैंने भी डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही शादी करने वाला हूँ। तो ये सुनते के साथ ही लू पूछता है कि तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में चीज़ें इतनी आगे बढ़ गई? तो हान कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही लॉयल बंदा हूँ। फिर ग्रैंडपा तो खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में दो खुशियाँ आने वाली है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान यहाँ पर जिया को पिक करने के लिए गया होता है और फिर उसे बताता है कि आज मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाने वाला हूँ, अपने नाना जी से। तो जिया कहती है कि इतनी जल्दी? तो वो कहता है कि हाँ, और फिर उसे कार से लेके जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो कि जिया को प्रपोज करने के लिए यहाँ पे रिंग वगैरह चूज कर रहा होता है। फिर इसके बाद जिया जब हान के साथ उसके नाना से मिलने गई होती है तो वो तो जिया को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो मेरी आइडल हो। तो जिया तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो सोच रही थी कि वो तो गुस्सा हो जाएंगे और नहीं मानेंगे। तभी वो बताने लगते हैं कि उन्होंने उसकी कार्टून ऐड वाली वीडियो देखी, तब से वो उसके फ़ैन हो चुके हैं। और फिर ग्रैंडपा तो इतने खुश हो जाते हैं कि जिया को वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाने के लिए तुरंत ही रेडी हो जाते हैं और फिर आज रात के लिए वो इन लोग को यहीं पर ही रुकने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि हान जिया को उठाने के बाद उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने गया होता है। तभी इतने में हान के घर पे उसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है जो कि जिया को देखकर चिल्लाने लगती है कि तुम कौन लड़की हो और यहाँ पर मेरे हान के बेड पे क्या कर रही हो। तभी हान यहाँ पर आकर इसे चिल्लाता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो लड़की तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि हान ने उसे छोड़कर किसी और लड़की को ढूंढ लिया शादी करने के लिए। ये सोचती कि नहीं, हान से शादी सिर्फ मैं ही करूँगी। फिर हम देखते हैं कि हान के ग्रैंडपा ने जब पार्टी रखे होते हैं तभी यहाँ पर ये लड़की सभी के सामने जिया और लू की फ़ोटो सभी को दिखा देती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि ये लड़की पहले उसके भाई के साथ डेट कर रही थी और अब ये लू के साथ अफेयर चला रही है, कितनी गंदी लड़की है। तो हान सभी के सामने एक्सप्लेन करता है कि उल्टा उसने जिया को सेड्यूस करा है और उसने अपने भाई से उसे छीना है। ग्रैंडपा तो बहुत ही शॉक हो जाते हैं। फिर जिया यहाँ पर ग्रैंडपा से माफ़ी मांगती है कि मुझे आपसे इस बारे में पहले बताना चाहिए था कि मैं पहले उसके भाई को डेट कर रही थी लेकिन हमारा ब्रेकअप हो चुका था। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा ग्रैंडसन इतना कमाल का है कि इसने अपने प्यार के लिए अपने ब्रदर तक से फाइट किया, कितना अच्छा है। तो फिर हान भी खुश हो जाता है कि उसकी ग्रैंडपा तो उसकी साइड ले रहे हैं और फिर ग्रैंडपा तो उस लड़की से कह देते हैं कि तुम हमारी फैमिली फ्रेंड की बेटी थी इसलिए हम तुम्हें इतनी इज्जत दे रहे थे, लेकिन तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को परेशान करी हो तो अब तुम्हें यहाँ पर आने को नहीं मिलेगा। वो इसे यहाँ से निकाल देते हैं और फिर ग्रैंडपा तो जिया से कह देते हैं कि तुम हमारे घर की अब डॉटर इन लो, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता है। तो फिर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर यहाँ पर हान के जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे यहाँ पर जिया को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने के लिए रेडी होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। फिर ग्रैंडपा से मिलने के बाद दोनों जब यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं तभी यहाँ पर हान जिया से कहने लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने वाला हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तभी जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि अब हम शादी कर लेते हैं। तो वो कहता है कि आखिर कौन लड़की ऐसी शादी के लिए प्रपोज करती है, वो तो लड़कों का हक बनता है ऐसा बोलना। और फिर वो तुरंत ही जिया के हाथ में रिंग देता है। तो वो कहती है कि क्या तुम रिंग अपने साथ लेकर घूमते हो? तो हान कहता है कि हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ तैयारी के साथ रहता हूँ कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा।
फिर वो तुरंत यहाँ नील डाउन होकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, तो जिया भी उसे हाँ बोल देती है। फिर इसके बाद हान जिया को जब यहाँ से लेके जाने लगता है तो कहता है कि अभी इसी वक्त हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी लेने चलेंगे। फिर दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ लू को इस बारे में पता भी नहीं होता, वो तो बस तैयारियां कर रहा होता है जल्दी से जल्दी जिया को प्रपोज करने के लिए। वो सोच रहा होता है कि आज ही रात वो उसे प्रपोज करेगा, पर तभी इतने में इसे इसके फ्रेंड के ज़रिए पता लगता है कि इसके भाई हान ने शादी कर लिया है और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी और अपनी वाइफ की फ़ोटो डाला हुआ है। जब ये फ़ोटो देखता है तो शॉक हो जाता है कि हान की वाइफ कोई और नहीं बल्कि जिया है। फिर हम देखते हैं कि हान जिया को लेकर अपने ग्रैंड पा से मिलवाने के लिए आया होता है और तभी लू यहाँ पर आने लगता है हान को सबक सिखाने के लिए। और वो सब याद कर रहा होता है कि कैसे कितनी बार वो जब उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख रहा था तो वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जिया ही थी। ये सब समझ जाता है और फिर ये जैसे घर में एंटर करता है तो ये देखता है कि जिया और हान साथ में हाथ पकड़े होते हैं और हान कहने लगता है कि भाई ये मेरी वाइफ है। तो ये सुनते के साथ ही लू बहुत ही गुस्सा होता है और इसे मारने लग जाता है, पर हान इसे रिटर्न में नहीं मारता और कहता है कि भाई आपने ही तो बोला था ना कि मुझे अगर जो लड़की पसंद आ जाए तो मुझे उसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए। वापस से चश्मा पहनता है और वो जिया से कहता है कि तुम वापस से मेरे पास आ जाओ, फिर मैं सब भूल जाऊँगा कि तुम इसके साथ थी और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो जिया उसे कह देती है कि हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो फिर ये सुनने के बाद कुछ शौक लग जाता है और उसे यहाँ हार्ट अटैक आ जाता है। फिर लोग तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिया जब अपने घर पर होती है तभी इतने में कोई दरवाजे पर उसके नॉक करता है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो लू यहाँ उसे बेहोश करते हुए उसे उठाकर अपने साथ उस विला में लेकर चला जाता है जहाँ पर उसने उसे शादी करने के बाद रहने का प्रॉमिस किया हुआ था। यहाँ पर वो जिया का हाथ वगैरह बांध करके रखा होता है और उसे मनाने लगता है कि तुम वापस से मेरे पास आ जाओ, आखिर तुम उसके पास कैसे जा सकती हो, तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो। जिया उसे कहती है कि मेरा हाथ खोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर वो हाथ खोल देता है। फिर जिया तो यहाँ से भागने लग जाती है, पर ये कैसे भी करके उसे फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से मुझे झूठ बोल के जा रही हो। जिया उसे सब समझाती है कि वो उसे छोड़कर क्यों जाना चाहती है, क्योंकि उसने कभी उसे अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं। वो उसे उसकी गलती का एहसास दिलाती है, पर लू तो फिर भी नहीं मानता और कहता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। और वो उसे यहाँ हैरेस करने की कोशिश करता है, पर फिर हान यहाँ पर अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और वो लू के ऊपर बंदूक पॉइंट कर लेता है और कहता है कि मैं आपको सच में मार भी सकता हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप पीछे हट जाओ। आपने खुद उसे अपने हाथों से खोया हुआ है, तो अब आप उसे मुझसे नहीं छीन सकते, वो मेरी वाइफ है। फिर लू डर के मारे हार मान जाता है और फिर हान यहाँ से जिया को उठा के लेके जाने लगता है। लू फिर से जिया से कहता है कि क्या तुम मेरी तरफ एक बार देखोगी भी नहीं और तुम मुझे सच में छोड़कर जा रही हो। जिया उससे कहती है कि हमारे बीच में बहुत पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था और मैं बहुत पहले ही तुम्हें छोड़ चुकी थी। और फिर हान तो जिया को लेकर चला जाता है और फिर लू यहाँ रोने लगता है और उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने खुद अपने हाथों से उसे खो दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और हान अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बिता रहे होते हैं और तभी हान यहाँ जिया को इस बारे में बताता है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करता है, क्योंकि तभी उसने उसे बुली होने से बचाई थी, उसकी हेल्प की थी। तो जिया शॉक होती है और कहती है कि तुम मुझे तब से जानते हो और तब से लाइक करते हो। फिर हान उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगता है कि जब मेरा 18 बर्थडे था तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा और मैं आ भी रहा था, पर फिर मुझे पता लगा कि तुम मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड बन चुकी हो और तुम उसके साथ हमारे घर पे भी आई थी। जिया कहती है कि फिर तुमने गिव अप कर दिए थे। तो हान कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा और कब मैं तुम्हें उससे छीन लूँगा, और देखो अब तुम मुझे मिल गई हो। और फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।